हेलो गाइज, ऑन टू और इनटू का जो ये सेकंड लेक्चर है इसमें हम कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इसमें फंक्शन दिया हुआ है लेट एफ डिफाइन है R2R और एफ एक्स बराबर है ई की पावर एक्स। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो जैसे हम अपना क्वेश्चन करते थे उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करते थे कि इसकी जो डोमेन है इस गिवन फंक्शन की उसको लिखेंगे, यानी कि इसकी जो डोमेन है वो है आर। ठीक है, और कोडोमेन ऑफ द फंक्शन जो है आर। ठीक है, रेंज और चेक कर लेते हैं। यदि वो कोडोमेन के इक्वल आ जाती है तो ऑन टू होगा, और यदि नहीं आती तो इन टू होगा। तो जैसे एफ एक्स बराबर हमारे पास दिया हुआ है ई की पावर एक्स, हमने यहाँ पे ई की पावर एक्स का ग्राफ ड्रा किया तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा 0,1। ठीक है, तो इस पॉइंट से पास करेगा। तो एक्स अक्ष में हम डोमेन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे डोमेन, और वाई अक्ष में देखा जाता है कोडोमेन को। ठीक, तो इसकी कोडोमेन तो रियल नंबर यानी कि ये पूरा कवर करेगा। ये वाई अक्ष जो दिख रहा है ये पूरी इसकी कोडोमेन है, और जो इसकी रेंज है, इसकी जो रेंज है वो यहाँ से शुरू हो रही है, इस जगह से, ये रेंज का पार्ट है। ठीक है, तो इस फंक्शन की जो रेंज है, रेंज ऑफ द फंक्शन, वो है अपने पास ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, जितना ग्राफ इसने कवर किया है वाई अक्ष पे वो उसकी रेंज होगी। तो इसने केवल इतना ग्राफ, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये कवर किया है। ठीक है, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। और कोडोमेन तो आर थी, तो ये दोनों इक्वल नहीं आए। इसकी वजह से ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन इनटू फंक्शन हो जाएगा। और ये ऑन टू कब हो सकता था? ऑन टू होने के लिए जो अपनी कोडोमेन थी, यहाँ पे जो ये फंक्शन डिफाइन था R2R, इसकी जगह यदि फंक्शन ऐसा होता हमारे पास, मान लो यहाँ पे लिखा होता एफ डिफाइन है R2 0 से लेके इन्फिनिटी, इस प्रकार से फंक्शन होता इसी क्वेश्चन के लिए, तो ये आपका क्या हो जाता, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट एफ डिफाइन है R2R बी अ फंक्शन देन ऑफ द फॉलोइंग आर ऑन टू। हमें ये बताना है इनमें से ऑन टू कौन है। फिर से हम वापस इसमें जब शुरू करेंगे तो यहाँ पे ये आपकी क्या हो जाएगी, डोमेन। ठीक है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, और ये क्या है आपकी कोडोमेन। ठीक है, तो कोडोमेन ऑफ द फंक्शन वो क्या है आपका कैपिटल आर। ठीक है, तो ये कोडोमेन है। अब हमें रेंज और फाइंड करनी है। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, इसकी रेंज आपको पता है साइन एक्स, इसकी रेंज क्या होती है -1 to +1। ठीक है, तो ये तो कोडोमेन के बराबर है नहीं कोडो। ठीक है, ये आप यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ भी जानते हो कि वो कुछ ऐसा होता है साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, मतलब कि वो आपका -1 और +1 के बीच में ही वैल्यू देता है। तो ये आपकी -1 होगी और ये +1 होगी। और रियल नंबर का मतलब तो बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब कि कोडोमेन इसकी बहुत है, और सॉरी, मतलब कि इसकी कोडोमेन ज़्यादा है और रेंज क्या है, कम। कि कोडोमेन ज़्यादा है तो इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है, कोडोमेन और रेंज, तो ये तो हो नहीं सकता। अब सेकंड चेक करोगे मोड एक्स। ठीक है, तो मोड एक्स की रेंज कैसे फाइंड करेंगे? मोड एक्स का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी, मतलब कि आपकी ये 0 से शुरू होगी, तो क्लोज इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। ये किसकी है, मोड एक्स की रेंज। तो ये भी कोडोमेन के इक्वल नहीं है क्योंकि कोडोमेन तो आर है, तो ये भी नहीं हो सकता अपना ऑन टू फंक्शन। इसके बाद थर्ड है जैसे एक्स क्यूब, इसको चेक करेंगे तो एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इस बार जो इसकी रेंज होगी वो आ जाएगी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, क्योंकि इसने पूरा वाई एक्सिस कवर कर लिया, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, आर। तो इस बार जो रेंज आई है इस फंक्शन की एक्स क्यूब की, वो क्या आ गई, आर। इसका मतलब कि जो सी ऑप्शन है ये आपका ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि cos x sin x के तरीके ट्रीट होगा, इसकी रेंज भी क्या होती है, -1 to +1, यानी कि ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब कि इसमें एक ही ऑप्शन सही होगा, और वो कौन सा है, थर्ड, एक्स क्यूब। तो ये आपका ऑन टू फंक्शन है एक्स क्यूब। एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो आपके पास है ये थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में दिया है लेट एफ डिफाइन है इस बार R2 -1 to 1।
तो इसमें भी हमें बताना है कौन ऑन टू है और कौन इन टू है। तो सबसे पहला इस फंक्शन की जो डोमेन है, ठीक है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक है, तो वो क्या है आपकी आर, और कोडोमेन है जो कोडोमेन ऑफ द फंक्शन वो है आपकी -1 to +1, ठीक है, ये कोडोमेन दी हुई है। तो इस पार अब जैसे cos x की रेंज आपको पता है, cos x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है, मतलब -1 to +1 ही इसकी रेंज होती है, क्योंकि ये नीचे यहाँ पे होगा -1 और ऊपर होगा +1, तो यही इसकी रेंज हो जाएगी। तो cos x की रेंज क्या होगी, cos x इसकी रेंज हो जाएगी, यहाँ पे हम लिख रहे हैं रेंज ऑफ दी फंक्शन, वो क्या आएगी -1 to +1, ठीक है। तो ये तुम्हारी इक्वल आ गई कोडोमेन और रेंज। इस बार जो कोडोमेन और रेंज इक्वल आ गई, इसका मतलब कि जो cos x है वो क्या हो जाएगा ऑन टू, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जैसे sin x है, तो sin x की रेंज भी क्या होगी, तो sin x की भी रेंज क्या होती है -1 to +1, और ये भी आपकी कोडोमेन के इक्वल है। इसका मतलब कि ऑप्शन जो बी है ये भी आपका करेक्ट होगा, तो ये भी आपका ऑन टू होगा। इसके बाद जो थर्ड है सी पार्ट, तो सी में दिया है हाफ साइन एक्स, तो हाफ साइन एक्स की जो रेंज होगी, रेंज में हमने आपको बताया है कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने साइन एक्स को लिखा, ठीक है, तो साइन एक्स बिलोंग टू, इसकी रेंज क्या होगी -1 to +1, ठीक है। फिर इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कराया गया है, तो ये तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हुआ, तो हाफ साइन एक्स बिलोंग्स टू, तो अंदर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा -1/2 से लेके 1/2। तो इस बार जो हाफ साइन एक्स की रेंज है वो क्या हो जाएगी -1/2 to +1/2, लेकिन जो वापस क्वेश्चन में कोडोमेन दी थी वो क्या थी आपकी -1 to +1, इसका मतलब कि ये ऑप्शन गलत होगा और ये भी गलत होगा। तो यहाँ से अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपके सही होंगे। तो इस प्रकार से हम ऑन टू और इन टू को चेक करेंगे। तो अब ऑन टू और इन टू आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें मेन रोल है आपका रेंज का, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ऑन टू और इन टू सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है आपको, कि रेंज फाइंड करना आपको सीखनी पड़ेगी।